Good morning everyone. Today I will teach you how to write article or article writing. आज मैं आपको आर्टिकल या आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसको समझाऊंगा. आर्टिकल मीन्स नॉट ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स. आर्टिकल का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो ए एंड द. आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग. Now the question is, what is article writing? First of all, we have to know what is the definition of article writing. So let us see the definition of article writing. What is article writing? Expression of one's thoughts on an issue or subject is called article writing. मतलब जब किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करे वही आर्टिकल राइटिंग है. मीन्स when anyone express his own feeling on any topic, it is called आर्टिकल राइटिंग. जब किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे वही आर्टिकल राइटिंग है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल राइटिंग. तो ये हमारी आर्टिकल राइटिंग की डेफिनेशन थी. एक्सप्रेशन ऑफ वन्स थॉट्स ऑन एन इशू और सब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write heading or title. Heading or title. In the center of the page you have to write title or heading, and after writing heading or title you have to underline it. First of all you have to write heading or title, and after writing this you have to underline it. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे या टाइटल लिखेंगे. और हेडिंग या टाइटल लिखने के बाद हम उसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे. आप पूछोगे कि हेडिंग या टॉपिक क्या दी गई है. जो आपकी हेडिंग और टॉपिक इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. जिस टॉपिक पे, जिस हेडिंग पे, जिस टाइटल पे आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है वो टॉपिक वो हेडिंग क्वेश्चन में ही दी रहेगी. सपोज दैट यू हैव टू राइट एन आर्टिकल राइटिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस. क्वेश्चन दे दिया कि आपको आर्टिकल राइटिंग किस पे लिखी? इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस. तो यहाँ पे हेडिंग टाइटल जब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस. दे दिया गया कि यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन रेनी सीजन. क्वेश्चन में दिया रेनी सीजन, तो हमारा हेडिंग टाइटल जब क्या हो जाएगा? रेनी सीजन हो जाएगा. ठीक, तो हम इसको हेडिंग भी कर सकते हो, टाइटल भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में जिस टॉपिक पे हमको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है वहां पे हम हेडिंग जगह पे उस टॉपिक को डाल दें. इतना हो गया. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन में आपको लिखना है बाय. क्या लिखना है? बाय. बाय लिखने के बाद आपको क्या लिख देना है? नेम. पहले लाइन में अपने हेडिंग या टाइटल जिस टॉपिक पे आर्टिकल राइटिंग लिखना है उसको आपने मेंशन किया. फिर उसके नीचे वाले लाइन में थोड़ा एकदम यहाँ नहीं, थोड़ा हेडिंग के थोड़ा यहाँ से यहाँ पे हमने बाय किया. अब बाय के आगे यू हैव टू मेंशन नेम. आपको नेम मेंशन करना है. जनरली नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन. मोस्टली क्या होता है? जो नेम हम क्वेश्चन में दिया है, जैसे दिया रहेगा यू आर मोहन एंड यू हैव टू राइट एन आर्टिकल राइटिंग ऑन रेनी सीजन. क्वेश्चन क्या दिया? यू आर मोहन and you have to write an article on rainy season. तो हमारा टॉपिक क्या है? रेनी सीजन. तो हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? रेनी सीजन. और हेडिंग को लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे. फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन थोड़ा यहां से हम बाई. अब बाई का आगे क्या लिखेंगे? नेम. जिसे क्वेश्चन में क्या दिया है? मोहन.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहन, यदि रोहन दिया है तो रोहन। क्लियर हो गया? मतलब बाई के बाद ये मैंने ब्रैकेट में नेम लिखा है। नेम का मतलब क्वेश्चन में जो नेम दिया रहेगा राहुल, सोहन, मोहन, वही नाम हमको लिखना है, ठीक। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, इफ द नेम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मान लीजिए केवल टॉपिक दे दिया, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, टॉपिक दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, लेकिन नेम नहीं दिया, तब आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे नेम नहीं दिया है तो बाई के आगे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, और जो नेम दिया है वही नेम आपको यहाँ पे लिखना है। इतना क्लियर हो गया? यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप कुछ भी मत करिए, वैसे आर्टिकल राइटिंग 8 मार्क्स की पूछी जाती है, तो यदि आपने इतना कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर कंटेंट। इतना लिखने के बाद वी हैव टू लीव 1 लाइन। इतना हो गया, हमको 1 लाइन छोड़ देना। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर कंटेंट। अब हमको हमारा कंटेंट लिखना है, एंड आवर कंटेंट इट शुड बी डिवाइडेड इन 3 पैराग्राफ्स। हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट, in the first paragraph you have to introduce the topic. Our content it will be divided into 3 paragraphs. First, introductory paragraph, पहला introductory paragraph होगा। सेकंड, problematic paragraph, सेकंड में जिस टॉपिक पे लिखना है, क्या प्रॉब्लम है उसको आपको मेंशन करना है। एंड थर्ड पैराग्राफ विल बी रिलेटेड टू कंक्लूजन। थर्ड पैराग्राफ क्या होगा? कंक्लूजन। तो हमारा कंटेंट 3 पैराग्राफ में है। सो फर्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। पहले पैराग्राफ में हमको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। देन हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक? अब हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करें? वी कैन बिगिन आवर आर्टिकल राइटिंग विथ स्लोगन, क्वेश्चन, अमेजिंग फैक्ट, स्टेटमेंट। तो जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा वो कंटेंट में क्या होगा? इंट्रोडक्शन लिखना है। हमको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पैराग्राफ क्या होगा? इंट्रोडक्शन। तो हमको अपने कंटेंट कैसे शुरू करना है? वी कैन बिगिन आवर कंटेंट आइदर यूजिंग स्लोगन, क्वेश्चन, अमेजिंग फैक्ट और स्टेटमेंट। हम अपने जो आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत स्लोगन से कर सकते हैं, क्वेश्चन से कर सकते हैं, अमेजिंग फैक्ट से कर सकते हैं, स्टेटमेंट से कर सकते हैं। जैसे टॉपिक आ गया राइट एन आर्टिकल ऑन ट्री प्लांटेशन। अब ट्री प्लांटेशन पे टॉपिक आ गया। अब आपने कंटेंट लिखना शुरू किया, तो आपने लिखना शुरू कर दिया द ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो स्टार्टिंग ऐसे मत करें। इफ यू वांट टू गेट गुड स्कोरिंग इन आर्टिकल राइटिंग, यदि आपको चाहते हो कि आपको आर्टिकल राइटिंग में अच्छा मार्क्स मिले, तो आप किससे स्टार्ट करें? स्लोगन से करें, किसी क्वेश्चन से करें, किसी अमेजिंग फैक्ट से करें, किसी स्टेटमेंट से करें, ताकि जो आपका एग्जाम है उसको भी लगे कि हाँ इसने कुछ लिखा है। जैसे ट्री प्लांटेशन, तो किसी स्लोगन से स्टार्ट कर दीजिए, वृक्षारोपण कार्य महान, एक पेड़ 100 पुत्र सभा, वृक्ष धरा का दूषण है, काटा दूर प्रदूषण है। तो इस तरह के स्लोगन से, क्वेश्चन से, अमेजिंग फैक्ट से, स्टेटमेंट से आप आर्टिकल की स्टार्टिंग करिए, ताकि दिखने में आपका जो आर्टिकल राइटिंग हो अट्रैक्टिव लगे और पहली लाइन से आपका जो एग्जामिनर हो इंप्रेस हो जाए। एंड फॉर राइटिंग द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यू हैव टू यूज मिनिमम 5 और 6 लाइन। आपका जो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो 4 से 6 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 to 6 लाइन, 4 से 6 लाइन का होना चाहिए। मैंने बता दिया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप कैसे करोगे। ये हो गया। सेकंड पैराग्राफ रिलेटेड टू प्रॉब्लम। अब हमारा पहला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसको हमने 4 या 5 लाइन में फिनिश कर दिया स्लोगन से। अब इसमें हमको ये जो सेकंड पैराग्राफ है, जिस टॉपिक पे हमको लिखना है उससे रिगार्डिंग हमको लिखना है। अब देखिए आर्टिकल राइटिंग 2 ही टॉपिक पे होते हैं। एक क्या होगा?
causes and reasons, yeah, advantage and disadvantage। देखिए कोई भी आर्टिकल राइटिंग वो दो ही टॉपिक पे आएगी, या तो उसके काजेस रीजन होंगे, उसके काजेस एंड इफेक्ट होंगे, रीजन काजेस एंड इफेक्ट, काजेस एंड इफेक्ट। तो कोई भी आर्टिकल राइटिंग होगी दो ही टॉपिक पे आएगी, या उसके काजेस और इफेक्ट होंगे, कारण और प्रभाव होंगे, या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो आर्टिकल राइटिंग दो ही टॉपिक पे आएगी, या तो कॉजेज एंड इफेक्ट, या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज। अब कैसे? जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गई, तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई एडवांटेज है क्या? कोई एडवांटेज नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हमारी एडवांटेज थोड़ी है। तो उसके क्या होंगे? काजेज। व्हाट आर द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से काजेज हैं वो उसको हम मेंशन करेंगे, और उसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक। अब जैसे आ गया साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स, आर्टिकल राइटिंग है कि साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स, तब इसमें कार्य और इफेक्ट थोड़ी आएगा। साइंस के या तो एडवांटेज होंगे, साइंस के क्या क्या एडवांटेज हमको उसको बताना पड़ेगा, और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल राइटिंग दो ही टॉपिक पे आती है, या तो उसके काजेस होंगे, या तो इफेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज। यहां तक हो गया। यदि काजेज या इफेक्ट दिया है तो उसमें काजेज बताएंगे, हम उसको इफेक्ट बताएंगे। यदि एडवांटेज है तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उसके बाद वी हैव टू मेंशन प्रेजेंट कंडीशन आल्सो। और उसके बाद जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उस पर उस टॉपिक का क्या प्रभाव है, उस प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है प्रॉब्लमेटिक, वो फिनिश हो गया। ठीक। ये पैराग्राफ सबसे बड़ा होगा। मैंने बताया किसके या तो काजेज होंगे, या तो काजेज इफेक्ट होगा, या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा। और इसमें हमको इसी पैराग्राफ में हमको प्रेजेंट कंडीशन भी दिखानी है। अब जो थर्ड पैराग्राफ होगा इट विल बी रिलेटेड टू कंक्लूजन। थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या इंडिकेट करना है? कंक्लूजन। सो इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू कंक्लूड एवरीथिंग। अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा है इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको उसको कंक्लूड कर देना, उसका निचोड़ लिखना है। और कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यू कैन गिव एनी सजेशन, इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में सजेशन दे सकते हो। यू कैन गिव आल्सो सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे काजेज और इफेक्ट है तो उसके सॉल्यूशन दीजिए कि कैसे इसको रोका जाए, इसके उपाय क्या। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज है तो सजेशन दीजिए कि किस तरीके से इसके डिसएडवांटेज को रोका जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ये आर्टिकल राइटिंग था वो फिनिश हो गया। और देखिए इसकी जो वर्ड्स लिमिट है, द वर्ड्स लिमिट ऑफ डायरी राइटिंग इज 100 to 120, 100 से 120 वर्ड्स। कुछ लोग 150 वर्ड्स भी कहते हैं। तो आप इसकी जो वर्ड्स लिमिट मान लीजिए कितनी है? 120 वर्ड्स। जो डायरी राइटिंग होनी चाहिए वो 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले हमको हेडिंग या टाइटल लिखना है, जिस टॉपिक पे लिखना है उस हेडिंग या टाइटल को लिखने के बाद हमको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद उसके नीचे वाला हमको बाय लिखना है, और यदि जो नेम दिया है क्वेश्चन में वही नेम लिखना है, और नेम नहीं दिया तो कोई नेम नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया। अब हमारा कंटेंट शुरू होगा। कंटेंट 3 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ क्या होगा? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मतलब आपको ये कंटेंट या इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप अपने आर्टिकल राइटिंग शुरुआत कैसे कर सकते हैं? किसी स्लोगन से, कोटेशन से, अमेजिंग फैक्ट से, स्टेटमेंट से। हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कितने लाइन होना चाहिए? 3 या 4 लाइन। ठीक। तो हमारा ये पैराग्राफ फिनिश हो गया पहला। फिर हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ रिलेटेड टू प्रॉब्लम। मैंने कहा आर्टिकल राइटिंग 2 ही टॉपिक पे आती है,
या किसी भी आर्टिकल किसी भी टॉपिक के या काजेस होंगे, रीजन होंगे या एडवांटेज या डिसएडवांटेज। इतना करने के बाद हमको प्रेजेंट कंडीशन को दिखा देना है। उसके बाद हमको लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन वाला लिखना है, जिसमें हम काजेस इफेक्ट होगा तो सोल्यूशन देंगे, एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा तो हम सजेशन देंगे। और ये लास्ट पैराग्राफ भी हमारा 4 या 5 लाइन से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको लिखना नहीं है, ठीक। हेडिंग टाइटल ये ऐसे ही लिखना है। इसके बाद यहां से आपको खुद लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये मैंने केवल आपको समझाया। थैंक यू।